योगी जी गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उनके हाथ में जैसे ऋषियों के हाथों में, बड़े बड़े के हाथ में कोई डंडी भी नहीं रहती है। और जब हम उनके बारे में बजट पढ़ा तो हमें लगा कि योगी जी योगी तो हैं ही, पर तो अर्थशास्त्र के भी योगी दिखाई देते हैं। ये बजट में जो आपने 5.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, इसमें कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई जो सब तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि ध्येय हमारा लोक कल्याण का होना चाहिए और लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का। जब ध्येय बहुत स्पष्ट है वो और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। आज से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश का बजट, उस समय 20 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश था और 20 से 22 करोड़ की आबादी के उस प्रदेश में उस समय 2 लाख करोड़ का बजट आता था। लोग हंसते थे। हमने पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया है। प्रदेश की इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। बीमारू प्रदेश का आधार था ना इसको। अब बीमारू प्रदेश नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। और आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप यानी अर्थव्यवस्था में से एक है। भाई आप दूसरे नंबर पे आ गए, तो अपने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे कर दिया। कोई तो जादू की छड़ी होगी ना, क्या कहां से आई ये सब? देखिए, साफ नियति है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। हम लोग प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। हमने बजट में भी उन सभी बातों को ध्यान में रखा है, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने महत्व दिया है। लोक कल्याण के साथ साथ इस राज्य के कल्याण का मार्ग कहां से प्रशस्त होना है, रोजगार की संभावनाएं कहां से जनरेट होनी है, इन सबको ध्यान में रखा है। उसका परिणाम है कि आय बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ता गया और 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार उत्तर प्रदेश ने अपना प्रस्तुत किया। देखना, आय आपकी प्रति व्यक्ति दुगनी हो गई। जैसे आप कह रहे हैं कि आय बढ़ाने का एक आपका था, इसके पीछे कोई ना कोई आपने ऐसी चीजें, क्योंकि 4 बजट, ये आपका 5वां बजट था शायद, 5वां बजट, आखिरी बजट इस टर्म का है आपका। तो 5.5 लाख रुपए जब आप करिए, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया कि FR लागू होता है 3%, 4.5%? देखिए, ये बात किसी को पता नहीं है कि यूपी के बाद पैसा भी है खर्च करने के लिए। पिछले 4 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि हमने प्रदेश की जनता पे कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। कोई नया टैक्स नहीं लगा। यहां तक कि पिछले 1 साल से पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, लेकिन कोई भी अतिरिक्त कर किसी पे नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन हमने प्रदेश की उस कर की चोरी को रोका। प्रदेश को पैसा जो चंद लोगों की जेब में जाता था, हमने उसको रोका और उसको खजाने में वापस जमा कराने का काम किया। जो कार्य पहले 100 रुपये में होता था, आज वही काम 75 रुपये या 50 रुपये में हो रहा है। तो ये जो बचत हुई है, ये बचत नए कार्यों के साथ जुड़ते हुए। भ्रष्टाचार होता था पहले, उसको बचाया। सीधे भ्रष्टाचार भी था, ये भ्रष्टाचार भी था और साथ साथ ये लीकेजेस जो थे ना, इन लीकेजेस को भी रोकने का काम हुआ है। फिजूल खर्ची को हर स्तर पर रोकने का काम किया गया।